लोकसभा चुनाव हो या फिर किसी राज्य का विधानसभा चुनाव, बीजेपी की तरफ से एक मुद्दा खास कर उठाया गया और वो है घुसपैठ। हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार में बीजेपी नेताओं ने हर रैली में घुसपैठियों का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। बीजेपी की तरफ से इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। अब कांग्रेस ने इस मामले में केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस ने बीजेपी की नीयत और नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं। तो क्या कुछ कहा है कांग्रेस ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। देश में घुसपैठियों यानी अवैध प्रवासियों का मुद्दा राजनीति का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। पीएम मोदी और बीजेपी चुनाव के दौरान अपने भाषण में इस मुद्दे को उठाकर वोट मांगते नजर आते हैं। बीजेपी के लिए ये राजनीतिक हथियार बनता जा रहा है, जिसे बीजेपी हर चुनाव में भुनाने की कोशिश करती है। इस बीच कांग्रेस ने मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को जमकर घेरा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी चुनावी राजनीति के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल करती है, जबकि आंकड़े बताते हैं कि मोदी सरकार ने पिछली यूपीए सरकार के मुकाबले बहुत कम घुसपैठियों को वापस भेजा है। कांग्रेस ने घुसपैठ के मुद्दे पर मोदी सरकार के रिकॉर्ड को चुनौती देते हुए कई फैक्ट रखे। कांग्रेस के मुताबिक यूपीए सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में लगभग 88,000 घुसपैठियों को वापस भेजा, जबकि मोदी सरकार ने 11 सालों में सिर्फ 5,000। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने हजारों बांग्लादेशियों को देश में लिया और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भी शरण दी। पीएम मोदी और अमित शाह अक्सर ही विपक्षी दलों पर घुसपैठियों का समर्थक होने का आरोप लगाते रहते हैं, उन्हें घेरने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब कांग्रेस ने जो आंकड़े पेश किए हैं वो तो कुछ और ही कह रहे हैं, जिससे मोदी सरकार अपने ही बयान पर घिरती दिखाई दे रही है। वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के जरिए डिटेंशन सेंटर बनाने के ऐलान पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने सीएम से उनका इस्तीफा ही मांग लिया। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ को 8 साल बाद घुसपैठिए याद आए, उन्हें पहले गृह मंत्री के रूप में अपनी नाकामी पर इस्तीफा देना चाहिए। अगले साल यानी 2026 में कई राज्यों में चुनाव है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले चुनावों में भी बीजेपी की तरफ से ये मुद्दा उठाया जा सकता है। संसद के शीतकालीन सत्र में भी इस पर चर्चा हो सकती है और अगर ऐसा होता है तो संसद सत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों में टकराव देखने को मिल सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।